एंटी पेपर लीक बिल राज सभा च भी पास कर दिता गया तो विरोधी धिर के हंगामे ते वॉकआउट विचाले इसनूं देर रात पास कर दिता गया है। लोक सभा च दस दिए कि इसनूं परसों ही पास किया गया सी। हुण दोहां सदनां च एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है तो राष्ट्रपति की मंजूरी तो बाद यह कानून बनेगा। इसनूं हुण राष्ट्रपति की मंजूरी लई भेजा जाएगा, जिस तो बाद मंजूरी मिलते ही कानून बन जाएगा। तो केंद्रीय राज मंत्री जतिंदर सिंह ने राज सभा च बिल नूं पेश किया तो सीधे तौर पर जनतक प्रीख्यावां सोध बिल 2026 पेपर लीक के दोषियों लिए एक सख्त सज़ा की व्यवस्था जो है रखी गई है। बिल में जनतक प्रीख्यावां दौरान पेपर लीक करने वालों लिए वध तो वध 10 साल की कैद ते 50 लाख के जुर्माने की व्यवस्था भी रखी गई है। सीधे तौर पर क्योंकि लगातार जो गल करिए तो पिछले दिनों जो पेपर लीक का मामला है काफ़ी चर्चावां च रहा, जिसनूं लैके वड्डा प्रदर्शन जंतर मंतर से देखने को मिला। तो इसनूं लैके विरोधी तरह लगातार सरकार को घेर रही सन, जिसनूं लैके जनतक प्रीख्यावां सोध बिल 2026 पेश किया गया तो इस दे विच एंटी पेपर लीक बिल फिलहाल दोहां सदनां च पास हो चुका है। एक लंबी चौड़ी दस दिए कि चर्चा तो बाद बहस तो बाद इसनूं पास कर दिता गया तो इस दे विच कई तरह के जो है प्रावधान रखे गए हैं कि जिस दे विच फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी। इस तो इलावा 50 लाख रुपए का जुर्माना, 10 साल तक की कैद, संगठित अपराधों की गल करिए तो बिल में घट्टो घट्ट 7 साल की कैद ते 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने की व्यवस्था रखी गई है। बिल केंद्र सरकार को पेपर लीक और प्रीख्या नाल जुड़े संबंधित अपराधों की जांच लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठन करने का अधिकार भी दिंदा है तो एक नवी धारा 12A का प्रस्ताव रखता है, जिस दे पूरे प्रस्ताव रखे गए हैं कि किस तरह इन्हों की जांच होगी जो पेपर लीक होंदा है। इसनूं लैके पेपर लीक बिल फिलहाल दोहां सदनां च पास कर दिता गया। बिल पास हुआ है, कांग्रेस का दिल उदास हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने बहिष्कार किया है और बहिष्कार करने का कारण क्या हो सकता है? तो बच्चों के जीवन के एक उनका उल्लास भरने के लिए, उनमें विश्वास भरने के लिए बिल था, अपराधियों के खिलाफ था। लेकिन कांग्रेस ने राज्यसभा में भी बहिष्कार किया, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी उसके साथ नहीं गए। यानी आप जो माफिया है, जो पेपर लीक करने वाले हैं, उनके खिलाफ एक पास हो रहा हो प्रस्ताव और कांग्रेस बहिष्कार कर दे, इसके मतलब उसको दुख है कि इन माफियाओं के खिलाफ, इन पेपर लीक करने वालों के खिलाफ प्रस्ताव क्यों पारित हो। मैं समझता हूं कांग्रेस अपनी नीतियों के कारण बिखर चुकी है। सभा ने भी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल को पूरी सम्मति से पास कर दिया है और लोकसभा उसको कल ही पहले कर चुकी है, तो मतलब दोनों सदनों की इसको अनुमति मिल गई है। अब राष्ट्रपति जी के पास ये उनके कंसेंट के लिए जाएगा। इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं वो इस तरीके के हैं कि जो लोग, जो माफिया, जो गैंग, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर इस तरीके का क्राइम करता है, चीटिंग करता है, पेपर्स को लीक करता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जो पहले 5 साल थी वो 10 साल होगी, जो जुर्माना 1 करोड़ था 10 करोड़ हो गया। और इसके साथ साथ जो ये केस है ये स्पेशल एजेंसीज भारत सरकार की इन्वेस्टिगेट करेगी और 3 महीना के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और 3 महीने की इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट होती है उसके बाद कोर्ट में जाएगा और स्पेशल कोर्ट होगी जो कि सेशन कोर्ट होगी और वो 3 महीने के अंदर अपना फैसला देगी। मतलब कि 6 महीने के अंदर ही इसके बारे में निर्णय हो जाएगा किसने बच्चों से धोखा किया है। और यदि इसकी अपील भी करनी है वो भी हाई कोर्ट के डबल बेंच पर जाएगी। मतलब इसको हर तरीके से फुल प्रूफ बना दिया गया है ताकि कोई भी दोषी, कोई भी माफिया बच ना सके और इतनी डेटरेंस हो जाए कि कोई भी बच्चों का भविष्य खराब करने के बारे में सोच ना पाए। तो एंटी पेपर लीक बिल पास होने ते पीएम मोदी वालों वीडियो संदेश जारी किया गया। उन्होंने कहना है कि एंटी पेपर लीक बिल दोहां सदनां च पास हो गया। कई दहाकियां तो सूबे ते केंद्र पेपर लीक की समस्या तो परेशान सन। बच्चों के भविष्य के नाल इससे खतरा हुंदा सी। पेपर लीक माफिया हुण बख्शे नहीं जाणगे। पेपर लीक करने वालों ते सख्त कार्रवाई होगी। दोहां सदनां च विस्तार नाल बिल ते चर्चा हुई है, जिस तो बाद पास हो गया। पीएम वालों इस गल का जिक्र किया गया। सूबिया तो भी इस बारे सुझाव लाए गए सन। पीएम मोदी वालों देर रात एक वीडियो संदेश जारी किया गया, जिस मौके एंटी पेपर लीक बिल पास होने ते उन्हां वालों एक वीडियो जारी की गई है। सीधे तौर पर उन्होंने कहना है कि जो पेपर लीक माफिया है हुण बख्शे नहीं जाणगे। बच्चों के भविष्य नाल जो खिलवाड़ करते हैं उन्हां ते सख्त कार्रवाई होगी। विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार
इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।